किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और दिन मंगलवार हम लेकर हुआ कार्यक्रम फोन इन। और बदलता हुआ मौसम है और बदलते हुए मौसम में अपनी खेती बाड़ी का भी और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, और साथ में हमने अपना ध्यान रखना अपने पशुधन का भी। जो किसान भाई पशु पाल रहे हैं या पशुपालक भाई हैं, तो इसी विषय पे जो है आज हम बातचीत कर रहे हैं, पशुओं की देखभाल। और विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर दीपचंद जी। आप पशु चिकित्सक हैं राजकीय पशु चिकित्सालय पवनावा कैथल में। और किसान भाइयों, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का दूरभाष नंबर है 221 322। और जो साथी फ़ोन करना चाह रहे हैं और डॉक्टर साहब से पशुओं की देखभाल के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं और कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं, तो वो STD कोड लगाएं 01744 और फ़ोन नंबर रहेगा 221322। और इस विषय पे डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी, हमारे साथी वीरेंद्र पाल जी। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं, आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फ़ोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से किसान भाई स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से सीधे संपर्क साधा करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। आज के फ़ोन इन कार्यक्रम के लिए हमारा जो फ़ोन नंबर रहेगा, किसान भाई नोट कर लें, वो है 01744 221 322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और आज के हमारे फ़ोन इन कार्यक्रम का विषय है पशुओं की देखभाल। इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दीपचंद जी, पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय पवनावा कैथल से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, जैसा आप जाने हैं, मौसम धीरे धीरे करवट बदल रहा है और ऐसे में फसलों पर भी प्रभाव पड़ रहा है कि फसलें तैयार हो रही हैं और उनकी कटाई में किसान भाई लग रहे हैं। इसके साथ साथ जब मौसम बदला है तो उसका मनुष्य पे भी, पशुओं पर भी, सब पे धीरे धीरे असर पड़ा है। तो ऐसे में धीरे धीरे जब अब किसान भाई इस बदलते मौसम से रूबरू हो रहे हैं, उसके संपर्क में आ रहे हैं, तो क्या इसका हमारे पशुओं पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? और पड़ेगा तो किसान भाई किन किन बातों का खास ध्यान रखें इस बदलते मौसम में? जैसा कि आपने पहले बताया ही है भाई, पशुओं पे और आदमियों पे, दोनों पे वातावरण का, बदलते हुए मौसम का प्रभाव रहेगा। जैसे आदमी है, आदमी तो अपने बचाव के तरीके ढूंढ लेता है। डॉक्टर साहब, एक फ़ोन कॉल है। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आपका नाम? महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी, कौन से गांव से? खरेंडवे से। खरेंडवे से। हाँ जी महेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछें। वो एक झोटी है जी, वह पेशाब लाल कर रही है। अच्छा, झोटी है, वो पेशाब लाल रंग का कर रही है? हाँ जी, लाल रंग का कर रही है। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि पशुओं में जो इसको लव मुतना कहते हैं, ये पशुओं में एक तो इन्फेक्शियस बीमारी होती है, उससे भी हो जाता है, संक्रमण बीमारी है, इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज की वजह से। कई बार मिनरल मिक्सचर की, फास्फोरस की कमी हो जाती है, उससे भी होती है। तो कई बार जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट, जो पेशाब की नलिया, उसमें अगर चोट चाट हो तो उससे भी हो सकती है। कई कारण है इसके।
तो एक बार आपको जो नज़दीक जो पशु चिकित्सालय है उसमें ले जाके दिखाना पड़ेगा। जो डॉक्टर है वहाँ पे वो देख लेंगे कि भाई ये इन्फेक्शन की वजह से है या किसी मिनरल की कमी से है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन की वजह से है, पेशाब के रास्ते में। तो पशु की अच्छी तरह से जांच करके। कितनी उम्र की है महेंद्र जी? चौथे साल में लग रही है। चौथे साल में लग रही है। ब्याही हुई है ना जी? जब बने? हाँ, जब बनेगा टिक्का लगवाएगा 3 महीने हुए। अच्छा, तो उन्होंने जो ट्रीटमेंट किया उससे आराम नहीं लगा? शाम गया जी, 2 टिक्के लाए थे ना। एक दिन आया जी, बस साहब ठीक था। और फिर वैसी वही कंडीशन होगी जी। कितने दिन से है समस्या? समस्या जी 2 महीने सारे हो रही। 2 महीने से तो बहुत लंबा टाइम हो गया। हाँ जी। ये है ना, इसका जो ट्रीटमेंट है ना 3-4 कम से कम 4 दिन तो चलेगा। अच्छा जी। बीच में आपने इलाज छोड़ दिया ना, इसकी वजह से जो बीमारी है ना तो लगता है कि दोबारा से हो गई है। ठीक है जी। पूरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ उसको, लगातार आप 3 दिन का तो कम से कम ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि मिनरल की कमी ज्यादा होती है, खनिज लवण की, तो उसकी जब तक पूर्ति नहीं होगी ना तो ये ऐसे ही रहेगी। ठीक है सर। कई तरह के टिक्के लगेंगे इसमें, नस में लगेंगे, मांस में लगेंगे। 2-3 दिन का कोर्स रहेगा, कम से कम 3 दिन। ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक, ओके, थैंक यू सर। ओके जी। तो डॉक्टर साहब, जैसा हम बात कर रहे थे कि कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है, तो ऐसी में और क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? जैसे अब मौसम बदलते जा रहा है, हम ठंड की तरफ जा रहे हैं जी। तो अभी तो मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। तो सुबह शाम के तापमान में हल्की गिरावट है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे बदलता है, अगर ये अचानक से बदलेगा फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। वरना तो पशु अपने आप को धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेगा, उसको एनवायरनमेंट उसके अनुकूल बना लेगा। तो लेकिन फिर भी हमें जो मेन बातें हैं जो अभी ध्यान रखने वाली है, वो रखने के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे आजकल रात का जो रुका हुआ पानी है और दिन में शरीर गर्म होता है, कई बार पशुपालक रात के रुके हुए ठंडे पानी से पशु को नहला देते हैं। ऐसा ना करें। दीव वगैरह में पानी खड़े है, वही बाल्टी भरी उसी से उसी के ऊपर घेर देते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारी चर्चा जारी रहेगी। एक फोन कॉल है। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर जी। हाँ जी, आपका नाम? रामेश्वर है जी। रामेश्वर जी, गांव का नाम? गांव बबैन जी। बबैन से। रामेश्वर जी, प्रश्न करो अपना, आपका स्वागत है। मेरे मन्ने जी परेशानी है डॉक्टर जी, मन्ने गौ का टिक्के कहीं लुआ दिए जी। गाय का? हाँ जी। अच्छा। और वो रहती नहीं है, ठहरती नहीं है। कितनी उम्र है इसकी गाय की? गाय तो खार के में गई थी जी, दोबारा ब्याह होगी वो उन दिया। मतलब दूसरा ब्याह होगी भी क्या? हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, गाय 2-3 बार नए दूध करवा ली पर ठहर नहीं रही, टिक्का लगवाया। ये कौन से नस्ल की गाय है आपके पास? काली है जी। काली सफेद डब्बी? ना, बिल्कुल काली है जी। अच्छा ठीक है। ऐसा वो हीट में प्रॉपर आती है, गर्मी में तार पूरा दिखाती है? हाँ जी, तारा दिखाती थी। फिर उसने डॉक्टर ने दवाई धरी थी एक बार इसका। क्या उस टाइम जब दवाई रखी क्या इन्फेक्शन था बच्चादानी में? हाँ जी, इन्फेक्शन बता रहा था डॉक्टर जी। अच्छा, ऐसा है। उसके बाद भी टिक्का लाया जी उसने। इन्फेक्शन में 1 महीना ठहर का टिक्का लाया था उसने। उसके बाद नहीं रुकी? फिर भी नहीं रुकी है जी। अच्छा, आप है ना, जैसे आज तार दिया है ना, सुबेरे टिक्का लगवाओ। कई बार क्या होता है कि टिक्का आगे पीछे हो जाता है। और अच्छा जी, जैसे आपने सुबेरे देख लिया तो शाम को टिक्का लगवाओ। अगर सुबह कई बार होता है क्या है कि टिक्के की जो टाइम है ना, जो हीट में आने का पशु का और टिक्का रखने का, वो मैच नहीं करता। अच्छा जी। और हो सके तो एक बार सुबेरे रखवा देना टिक्का, एक बार शाम को भी रखवाया जा सकता है। नहीं, दूध लगवाए थे जी पहला भी। दूध लगवाए थे? हाँ जी। मिनरल मिक्सचर पूरा दे रहे हो आप? हाँ जी, पूरी बोल रहा है। सारी रात बोलती तो है जो खुराक में आप पूरी दे रहे हो। उसमें क्या क्या दे रहे हैं? दाना वगैरह और खनिज लवण वगैरह दे रहे हैं, नमक वगैरह आ जाए, कई चीजें आ जाए। ये खाद दे रहे हैं जी, खाद दे रहे हैं इसमें, और जो गेहूं का दाना दड़काते हैं जी। मिनरल मिक्सचर भी देते होगे फिर आप उसमें मिला के? हाँ जी। कोई बात नहीं, वो मान जाएगी। कई बार पशु की हीट सही से नहीं होती, कई बार मिसमैच हो जाता है। मेन कारण यही है आपका। आपके पशु में कोई कमी नहीं है, वो एक बार और रखवाओगे टिक्का, वो मान जाएगी।
हाँ जी, इस टाइम टिक्का भी लुआ जी उसका। उसके बाद थोड़ी देर पीछे बहुत गाढ़ा खून दे जी। गाढ़ा खून देती है? हाँ जी, गाढ़ा खून दे, बिल्कुल जैसा कुच्चा मत लिगड़ा बहुत ज्यादा। हो सकता है अभी उसके, या तो फिर आप एक काम करो, उसको एक बार फिर दवाई टिकवाओ, एक हीट उकवा दो, मिस कर दो। उसके बाद उसके बाद आप टिक्का रखवाओ। लगता है कि उसमें थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है अभी। अच्छा जी। हाँ, हो सकता है कि वैसे तो देखने से ही पता लगेगा कि भाई ब्राउन भूरे रंग का है मटेरियल या थोड़ा बहुत उसमें राद का कण है, इन्फेक्शन है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर जी। एक हीट उका के और सुबह शाम टिक्का रखवाना, मिनरल मिक्सचर पूरे देते रहना। ठीक है डॉक्टर जी, ठीक है। मान जाएगी वो, ठीक है जी। तो ऐसी अवस्था में डॉक्टर साहब, जैसा पशुपालक भाई ने प्रश्न कराया था कि भाई नहीं ठहर रही है, दो बार टिक्के भी लगवा लिए, तो कई बार एक ये भी धारणा बन जाए कि भाई उसको सांड से मिलवा दें, तो क्या वो उसमें ठहरने की संभावना ज़्यादा रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता जी। होता क्या है कि जैसे किसान कई बार जल्दबाजी में पहले ही ले आता है। अच्छा, वो पूरी खुल के हीट में नहीं आती। या तो किसान अर्ली हीट में ले आता है, जो पहली हीट होती है, या फिर कई बार लेट कर देता है। हाँ, वो समय निकल गया, वो समय निकल जाता है। तो मेन कारण ये होता है कि या तो देर हो जाती है या जल्दी आ जाते हैं। तो मेन कारण ये है, और टिक्का रखने से पशु मान जाता है, कोई ऐसी बात नहीं होती। हाँ, वैसे तो कृत्रिम गर्भाधान एक सुरक्षित और अच्छा उपाय है। अच्छा है, और नस्ल सुधार में भी बड़ा अहम योगदान दे रहा है इसमें। हाँ बिल्कुल, ये सरकार की टॉप प्रायोरिटी की स्कीम है। इससे है ना, और इसमें ठहरने ना ठहरने में आहार का भी योगदान है कि किस तरह का आहार दिया जाए जिससे कि ज्यादा ठहरे। हाँ बिल्कुल, जैसे शरीर में जो आवश्यक मिनरल तत्व होते हैं जी, माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, सूक्ष्म, हाँ, और मैक्रो होते हैं, उनकी अगर अमाउंट में कमी होगी शरीर में। डॉक्टर साहब, एक फोन कॉल है। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? ब्रिजपाल है जी। ब्रिजपाल जी, गांव का नाम? गांव रामसरणा है जी, सहारनपुर। रामसरणा, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रिजपाल जी। अपना प्रश्न करो जी। मेरी झुट्टी 3 साल तक पड़ती होगी कुछ। अच्छा जी। और वह नवे दूध नहीं मिली जी। अच्छा, पशुपालक की झोटी है जी, 3 साल से ज्यादा उम्र की होगी और नए दूध नहीं। हीट में आती है, गर्मी में आवा है? ना जी, गर्मी में आई नहीं अभी। अच्छा, अभी गर्मी में भी नहीं आई, ठीक। ऐसा है, वो है ना, जो आपकी समस्या आपने जो बताई है, उसमें आप ऐसा करो, मिनरल मिक्सचर उसको रेगुलर दो। उसके बाद एक बार आपको जो नज़दीकी पशु चिकित्सालय होगा आपका, उसमें बच्चादानी चेक करवाओ। कई बार एक बीमारी होती है, उसका इलाज है ना, जो अपने हार्मोन टीके आते हैं सरकार के, हरियाणा में तो आते हैं, उत्तर प्रदेश का तो हमें पता नहीं। हाँ, उत्तर प्रदेश में हमें पता नहीं, इसके बारे में अवेलेबल होते हैं नहीं। तो 1 या 2 टिक्का लगेगा उसको हार्मोन का, और वो हीट में आ जाएगी प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। और खनिज मिश्रण जो है, खनिज मिश्रण खुराक में वो बढ़ाओ है जरा। हाँ, खुराक, सेहत ठीक है उसकी, वजन ठीक है? हाँ जी, वजन तो ठीक है जी। हाँ, यहाँ जो प्राइवेट डॉक्टर है उनको दिखाई थी, वो कहने नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप है ना, सरकारी हॉस्पिटल होगा आपके पास, उसमें दिखाओ, और वो जो अंदर एक बीमारी होती है, वो एक या 2 बीमारियां होती है, उनको देख के उसके हिसाब से ट्रीटमेंट हो जाएगा उसका। 1 या 2 टिक्का लगते ही वो हीट में आ जाएगी प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है 1% भी। एक डॉक्टर साहब, इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है कि किस उम्र में जो है ये जो हमारे पशु हैं, दुधारू पशु हैं, चाहे वो गाय है या भैंस है या जोटी है या बछड़ी है, वो पहली बार हीट में आने के लक्षण दिखाती है? देखो, ये है ना, जो शारीरिक संरचना है और उम्र है जी, पशुओं में जो वजन का हिसाब होता है ना, उसके हिसाब से ऊपर है। स्वास्थ्य कैसा है, उसकी खुराक क्या है, मिनरल मिक्सचर दिए जा रहे हैं नहीं है, हरा चारा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। पशु कई बार 4 साल का हो जाता है लेकिन हीट में आता नहीं, और कई बार हो सकता है इससे पहले भी आ जाए। हाँ, 2.5 साल की उम्र में आ जाएगा। 2.5 साल की उम्र में 26 महीने तक आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 26-28, मतलब अगर ऑर्गेनाइज्ड फार्म में जाओगे तो और भी जल्दी आ जाता है। डॉक्टर साहब, एक फोन कॉल है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम इंद्राज जी। इंद्राज जी,
गाँव नागगढ़। इंद्राज जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें इंद्राज जी। बछड़ी है जी 1 महीने की होगी। अच्छा जी। उसको मैं 3 गोलियां दे दी जी, एक करके राणा जी बदल आया था जी चमोली अस्पताल से जी। अच्छा जी। तो आज उसने सवेरों जी जुगूड़ से ली है लेटरिन की जगह। वो गोलियां किस चीज के लिए दी थी? वो उसकी जूनों की जी। जूना की। अच्छा हाँ जी। 1 महीने की है? हाँ 1 महीने की होगी जी। 3 गोलियां दी होंगी, छोटी छोटी गोलियां, पेट के कीड़ों की। पेट के कीड़े की जून की गोली होती है। वजन कितना का होगा इस कटड़ी का? बछड़ी है। बछड़ी है, कितना का वजन होगा? वजन 3 से उठा सका जी आदमी को तो बस। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये दस्त करेगी 1 या 2 दिन, घबराने की जरूरत नहीं है। और ये पेट साफ हो जाएगा। सींग है ना, देखो क्या होता है कि पशु का स्वास्थ्य ठीक है तो उसकी बर्ड निकलती है, सींग बर्ड। 1 महीने से पहले आप दगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कईयों में थोड़ा लेट हो जाता है, 1 महीने से भी ज्यादा हो जाता है। वो उसके जो हाथ लगा के पता करना होता है, जहाँ पे सींग निकलता है ना उस जगह को ट्रेस करके 7 से आप 1 महीने के अंदर अंदर करवा लो, 15 से 1 महीने के अंदर अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस सुबह बुला रखा जी डॉक्टर, देखो भी कोई बात नहीं, वो एक बार देख लेगा, बर्ड निकल रही होगी तो सही से देख के बता देंगे, जांच करके बता हो जाएगा 1 महीने में, कोई दिक्कत नहीं, दवा दग जाएगा। डॉक्टर साहब हमारी चर्चा जारी रहेगी पर इस संदेश के बाद। शांतनु शर्मा, डिप्टी कमिश्नर कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों से अपील करता हूं कि धान के फानों में आग न लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। धान के फानों को खेत में ही दबाएं और जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाएं या फानों की बेलर मशीन से गांठें बनवाएं। कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही सरकारी स्कीम का फायदा उठाएं। किसान भाइयों को विभाग द्वारा धान के फानों को जमीन में मिलाने अथवा बेलर के गांठ बनवाने पर 1000 रुपया प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है, इसका कृपया फायदा उठाएं। तो डॉक्टर साहब हम चर्चा कर रहे थे कि पशुओं की देखभाल पे, जब देखभाल की बात आ रही है डॉक्टर साहब, तो एक बात ये भी आती है कि पशुओं में टीकाकरण कितना ज़रूरी है और किन किन समस्याओं के लिए या रोगों के लिए टीकाकरण समय पर करवाया जाना चाहिए। देखो जैसे कि जो इन्फेक्शियस संक्रामक डिजीज बीमारियां होती हैं उनका टीका है ना पशु का होता है, जैसे मुँह खुरी का, गड़गोट का, मुंह पका, बोचा भी कहते हैं, बोचा भी कह देते हैं। एक तो मुंह पका खुरपका का, एक बोचे का। बोचा अभी जो दोनों टीके अभी लगेंगे। अच्छा, कितने दिन में? अब बस उम्मीद है कि जल्दी आ जाएंगे। अच्छा। 6 महीने के इंटरवल पे लगते हैं। अभी पिछली बार लगे थे, ये लगे थे हमारे अब मई के आसपास, मई जून में। हाँ 6 में, अभी अगले महीने के बीच आ जाएंगे, संभावना है। तो जो टिक्का है ना वो बहुत जरूरी है। फोन कॉल है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम रवि प्रकाश है। रवि प्रकाश? हाँ जी। हाँ रवि प्रकाश जी, गांव का नाम क्या है? गांव का नाम अपना मथाना है। मथाना से। रवि प्रकाश जी आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। प्रश्न ये है सर, अपनी भैंस में 1 साल हो गए जी। पे 1 साल पहले उसके ब्याने के 8 दिन रह रहे थे जी। अच्छा जी। तो उसके पेट के अंदर ही बच्चा मर गया जी। तो उसको बुखार हो गया, भैंस को डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर बोले अभी इसको बुखार है जी। वो टिक्के लगा गया। तो टिक्के लगाया तो उसका बुखार तो ठीक नहीं हुआ। अगले दिन उसने उसका बच्चा बाहर आ गया जी, लेकिन अपने आप ही निकालना पड़ा या निकालना पड़ा था। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। तो फिर उसके बाद उस पे दवाई वगैरह दी जी। हाँ जी, उसकी जेर जूर अपने आप ही बाहर आएगी। ठीक। कूट के कई दिन जी। हाँ। तो उसको ये जेर आउट वगैरह पिलाई जी। और अब 1 साल हो गया जी, वो ईट में आवा बोला तो टिक्का लगवावा तो रंदी नहीं, ठहरती नहीं। हाँ जी। और उस वक्त थोड़ा सा वो पस वगैरह भी गिरा जी। अच्छा, अंदर से बच्चेदानी में से आ रही है। पहले ज्यादा गिरा थी जी, अब कम है। डॉक्टर साहब इस तरह की समस्याएं कई बार जबन पशुओं में देखने में आ जाए कि बछड़ू अंदर ही मर गया, या तो निकालना पड़ा या खुद तू गया, कई बार ब्याह से पहले तू जा है डंगर। तो ये समस्याएं पशुपालक भाइयों को देखनी पड़े। जैसे जैसे आप बता रहे हो ना, आप ये बच्चा जो तू है ये तो 1 साल पहले की बात है जी। हाँ जी। अब बीच में आपने जब टिक्का रखवाया होगा ना, हाँ जी, हो सकता है उस टाइम है ना, क्योंकि 1 साल तक तो इन्फेक्शन रहता नहीं। अब जो पहले आपने 1-2 महीने पहले टिक्का रखवाया होगा ना, उसमें थोड़ा बहुत इन्फेक्शन दोबारा से हो गया होगा पशु में, क्योंकि बच्चादानी तो कमजोर हो रही थी।
इस दौरान कितनी बार आपने नए दूध करवाया इसको, भैंस को? 2-3 बार करवा दिया। 2-3 बार करवा। अब पिछली बार कब करवाया था? पिछली बार तो अब तो ये मान के चलो जी आप भी 4 महीने के आसपास हो। अच्छा, उसके बाद लक्षण नहीं दिखाए? उसके बाद लक्षण दिखाए तो थोड़ा सा वो पस टाइप का घेरा जी। अभी है ना, अगर आपने 4 महीने पहले टिक्का रखवाया था ना, आप है ना उसको पहले तो ये चेक करवाओ भाई ये गैप बना है या नहीं है। कई बार जो बाहर का जनान अंग होता है ना, उसमें इन्फेक्शन होता है ऊपरली तरफ बाहर की तरफ, उसमें कहीं वो तो हो जाता है, तो वो गैप बन हो सकती है। एक बार पहले तो आप उसको चेक करवा लो। क्यों 4 महीने के बाद तो हो सके? हाँ, 3 महीने पे 2.5-3 महीने पे चेक हो जाती है। आप एक बार उसको चेक करवा लो। अगर गैप बननी है तो उसके बाद की कार्रवाई फिर बाद में देखी जाएगी। फिर उसकी वो पशु चिकित्सक जांच करके उसको अच्छी से फिर बताए। फिर वो है ना कहीं टिक्के टुक्के लगा के गोलियां दे के जो इन्फेक्शन है कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पहले चेक करवाओ आप उसको नए दूध है या नहीं है। थैंक यू। ठीक। तो डॉक्टर साहब हम टीकाकरण की बात करें तो अब समय है, मतलब अगले महीने में लगवा सके पशुपालक भाई अपने पशुओं को ये टीकाकरण? हाँ, अभी है ना हरियाणा में रोगों से बचाव के लिए हरियाणा सरकार में जब अब पशुओं के लिए टीका सप्लाई होगा जी, मुंह खुरपका का और बच्चे का, गलगोट्टू का, ये दोनों टीके आ जाएंगे। जैसे ही आएंगे तो सरकार का ये प्रोग्राम बहुत तेजी से चलता है। घर घर जाके हर पशु को लगता है। तो छोटे बछड़ुओं में भी लग जाए? हाँ, 4 महीने से ऊपर के पशु को सभी को लगता है जी। कई बार होता क्या है कि किसान भाई कहते हैं कि भाई दूध कम हो गया, ये 1-2 दिन के लिए थोड़ा बहुत कम हो जाता है, उसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। असर तो दिखा। हाँ, अगर मान लो थोड़ा बहुत घबराए ना, पाइया का दूध कम हो गया तो इसका मतलब टिक्का बहुत बढ़िया काम कर रहा है। टिक्का लगवाना चाहिए और जरूरी है बचाव के लिए, बजाय की समस्या बढ़े। हाँ, और छोटे पशु को भी लगवाना है 4 महीने से ऊपर से ज्यादा उम्र के, और जाबन को भी लगवाना होता है, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब एक फोन कॉल है। हेलो। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आपका नाम? देशराज है जी, गांव खैरी से बोल रहा। देशराज जी, गांव खैरी से आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, अपना प्रश्न करें। डॉक्टर साहब एक गां हमारे पहले तो गां बाल खा रही दूसरे डंगरा के। अच्छा जी। फिर इसकी बछड़ी है कि और बछड़ी भी बाल खा रही। अच्छा, बाल खा रही है मतलब दोनों मायदियां बाल खा रही, क्या दिक्कत है इनका? तो पास ही बांधे, दूर बांधे? पास बांध दोगे आप, थोड़ा सा दूर बांध ले उनको। नहीं, दूर तो मान ले, और बछड़ी और भी खावा दूसरे के। ठीक करे आप। डॉक्टर साहब क्या समस्या है? ये इसमें जो मेन समस्या है ना, जैसे कोई पशु अगर वैसी चीज खा रहा है जो खाने योग्य नहीं है तो इसका मतलब एक तो उसमें मिनरल की कमी होती है। और कई पशु अपने शरीर के बाहर लग जाए जहाँ तक उनका मुंह पहुंचता है। हाँ, उनको खनिज मिश्रण की बहुत ज्यादा कमी है उसमें पशु में। एक तो उनको पेट के कीड़े की दवाई दो और खनिज मिश्रण दो आप उनको। बड़े पशु को 50 ग्राम के आसपास, छोटे को 10-15 से 15 ग्राम डेली दो, महीने में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत। और ये समस्या जैसा किसान भाई बता रहे हैं बाढ़ खा रही हैं, इसके अलावा कोई खुरली चाटने लग जाए, दीवार चाटने लग जाए? हाँ, खुरली चाटे, कई बार पशु खुरली चाटता है, कपड़ा खाने लग जाता है। ये जो अखाद्य पदार्थ है जो खाने योग्य नहीं है, जो भी खाएगी ना तो वो उसी का लक्षण है। हाँ, तो खनिज मिश्रण देंगे तो वो ठीक हो जाती है। ठीक, तो उसमें खनिज मिश्रण की मात्रा को बढ़ाया जाए। हाँ, तो इसके साथ साथ कई बार डॉक्टर साहब दुधारू पशुओं में एक समस्या और आ जाए। हाँ जी। और वो रहे या तो ताजे ब्याह में भी देखने में जावे, और पहले ब्यात में थी या नहीं थी, अगले ब्यात में होगी समस्या। और वो है एक थन का रुक जाना या 2 थनों का रुक जाना, या उसमें छेछड़े आना, या एक पानी सा आना, खाली दूध का ना बढ़ना उसमें। तो ये रोग के लक्षण मेरे ख्याल में थनैले से ही संबंधित है। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो सबसे बड़ी दिक्कत है पशुओं में ये थनैले की है। कई बार पशु का थन दब जाता है जी, चोट हो जाती है, या मान लो कोई कंकड़ पत्थर चुभ जाता है, या इन्फेक्शन हो जाता है, अंदर कोई कीटाणु घुस जाता है, दूध निकालते हैं, उसके बाद उसके साफ सफाई ना होने के कारण कीटाणु घुस जाता है। ये सब थनैले के कारण है। तो सबसे पहले तो ये है कि जिस एरिया में साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पे पशु का दूध निकाला जाता है, बाद में भी होनी चाहिए जी। हो सके तो आप है ना पशु को थोड़ी देर खड़ा रखे दूध निकालने के बाद। डॉक्टर साहब थनैला विषय पे चर्चा करेंगे, पर एक फोन कॉल है। हेलो, नमस्कार जी डॉक्टर जी। नमस्कार जी, आपका नाम?
बीरबहान सरपंच गांव संधीर से बोल रहा जी। बीरबहान जी गांव संधीर से आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। अपना प्रश्न करें। जो खड़ी थी जी तीसरे की बहने वाली 20 तारीख में पूरे 10 महीने हो जाएंगे। अच्छा जी। और क्या ही दम ते गात दिखा रही, उसकी वो परेशानी हो रही रात दिन पहरा देने की। ठीक, तो मतलब ब्याह ही नहीं अभी, आजकल में ब्याहने वाली है। 20 तारीख में समय पूरा हो गया, टाइम पूरा हो गया। हाँ जी, हाँ अभी हो गया, टाइम पूरा हो गया। ऐसा है, आप उसको खनिज मिश्रण दे रहे थे पहले से? नहीं जी, हमने नहीं कुछ भी दिया जाए, हम तो अपने वैसे यही खड़ चौकर यही दे रहे थे उसको। हाँ, जो है ना पशुओं में ये फूल दिखाने की समस्या है ना, इसका सब बहुत बड़ा कारण है ना कि खनिज मिश्रण की कमी होती है शरीर में। ठीक है जी। अब तो चलो आपने नहीं दिया, लेकिन खनिज मिश्रण आपको जैसे पहले महीने से शुरू करके 3 से 4 महीने तक, जब पहले 4 महीने गैप बनने के तब तक देना था और बाद में भी देना था, मात्रा कम करनी होती है। अब आपको क्या करना है, सबसे मेन काम है कि जो उसका पीछे वाला हिस्सा है ना, हाँ जी, उसको तो ऊपर रखना है थोड़ा। अच्छा जी। ताकि वो पीछे जोड़ ना मारे। जो 1 या 2 आप है ना टिक्के लगवाने पड़ेंगे अपने, जो नजदीक आपका पशु चिकित्सक होगा वो देख लेगा कंडीशन। गाँव में एक बार उनकी भी सलाह ले लें आप, उनको दिखा लें। एक बार उनको दिखा लो आप, और खनिज मिश्रण आप थोड़ा हाथ दो उसको। ठीक है। थोड़ी बहुत जो अमाउंट दे देना उसको, 50-50 ग्राम 3-4 दिन तो दे दो आप कम से कम, थोड़ा आराम से मिलेगा जी वो? नहीं, ये तो मेडिकल स्टोरों से मिल जाता है, अपने हॉस्पिटल की सप्लाई में भी होता है, सरकारी में अगर होगा तो उनके पास जरूर देंगे वो। ठीक है जी। एक बार आप नजदीक जो हॉस्पिटल है मिल लो आप एक बार। ठीक है जी, ठीक है। तो डॉक्टर साहब हम बात करें थनैले की, तो उसे मुख्य तो सफाई रखें, और यदि ऐसा कुछ थन रुक जाए तो नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह जरूर ले। हाँ, जैसे अगर ये है ना, पहले हम 3 दिन में अगर ठीक से केयर नहीं कर पाए ना, तो पशु चिकित्सक की सलाह जरूर नहीं, फिर वो थन खराब होने के ज्यादा चांस हो जाते हैं उसका, तो उसका समय पे ध्यान बिल्कुल समय पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके दूध का चेकअप करवाना पड़ता है पहले इनिशियल फेज में, और जो उसकी दवाई बनती है उसके हिसाब से इंजेक्शन। तो डॉक्टर साहब आज आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी पशुओं की देखभाल विषय पे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू सर। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।